नमस्ते। आप सभी का स्वागत है जीके की दुनिया में। तो इस चैनल पर आपको जीके बेस क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये जीके क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये जनरल नॉलेज बेस ही क्वेश्चन है। तो ये चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दीवान ए विराजत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो देखिए, ये एक संस्था है दीवान ए विराजत, तो उसका जो कार्य था वो किससे संबंधित था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में से बताना है। कृषि विभाग से था, ऑप्शन बी वित्त विभाग से था, या ऑप्शन सी अश्वशाला विभाग से था, या ऑप्शन डी अंगरक्षक विभाग से था। जिसमें आपको सही आंसर बताना है। तो ये जो था ऑप्शन सी वित्त विभाग से था, वित्त विभाग से संबंधित था। यानी कि आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, वी से विराजत है ना, और वैसे ही वित्त विभाग से संबंधित था। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, या ऑप्शन डी वेनगंगा नदी। तो बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर है तुंगभद्रा, यानी कि नदी है। इस तुंगभद्रा के किनारे जाता विजयनगर साम्राज्य। इतिहास में एक विजयनगर शहर एक साम्राज्य हुआ करता था, जो वो किस पे बसा हुआ था? तुंगभद्रा जो नदी थी उसके ऊपर वो बसा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा, विशिष्टता द्वैतवाद द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कबीर ने, ऑप्शन बी शंकराचार्य ने, ऑप्शन सी रामानुजमचार्य ने, या ऑप्शन डी ज्ञानदेव ने। तो सही आंसर आपको बताना है कि जो विशिष्ट द्वैतवाद नामक एक दर्शन था उसका जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामानुजमचार्य। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अब आगे चले क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन है हमारा 4 नाम का क्वेश्चन, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा, यानी इसकी जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी की रचना की? मतलब इसकी जो लैंग्वेज थी, जो उस आत्मकथा की, वो लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी, प्राकृत, तुर्की, या कोई नहीं? कौन सी भाषा थी बताइए आप? तो इसका सही आंसर है तुर्की भाषा। तो तुर्की भाषा जो है इस लैंग्वेज में से लिखा गया था, यानी कि तुर्की भाषा में हमने उसने जो था इसको लिखा था। इसके याद करने की अगर आप पूछें तो देखिए, तैसे तुजुक, तो तैसे तुजुक होता है। ठीक है, और तैसे हमारा तुर्की भाषा। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं इसे कि तुजुक ए बाबरी, बाबर ने अपनी उसकी आत्मकथा थी और किस लैंग्वेज में लिखी थी? तुर्की ही लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आपको पता भी होगा, बहुत सौ को, तो बहुत सौ का लगभग सभी को ही पता होगा ये क्या है। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था, एक एडवाइज़र था, या जिसे कहें एक सलाहकार था, किसकी अदालत में? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर सबको ही पता होगा, अकबर। तो अकबर की नाटक आता था अकबर बीरबल, उससे पता होगा कि अकबर की सलाहकार था, अकबर की सलाहकार था कौन? बीरबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब प्रश्न 6, रजमनामा एक फारसी अनुवाद है, किसका है? ऑप्शन ए महाभारत का है, या रामायण का, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी उपनिषद, किसका? तो सही आंसर है महाभारत का।
तो महाभारत का था एक फारसी अनुवाद रजमनामा। ठीक है। ऑप्शन सी है मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर, ये एक उपाधि है आलमगीर, इसकी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए औरंगजेब की, ऑप्शन ए औरंगजेब की, या ऑप्शन बी शाहजहां की, ऑप्शन सी अकबर की, या ऑप्शन डी जहांगीर की। आपको बताने हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। तो आप इसे किस तरीके से याद कर सकते हो? इसे ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे आलमगीर की उपाधि और ऐसे औरंगजेब ने करी थी। ठीक है। तो आलमगीर की जो उपाधि है वो औरंगजेब ने धारण की थी। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अब अगला क्वेश्चन है 8वां। ये भी आपको पता ही होगा, हल्दी घाटी के युद्ध में, एक मिनट, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी महमूद शाह, ऑप्शन सी हुमायूं, और ऑप्शन डी अकबर। क्या है सही आंसर? सही आंसर है अकबर। तो अकबर की जो सेना थी ना, उसने युद्ध किया था हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध में। और देखिए ये अभी जो लास्ट अभी क्वेश्चन आया था ना 7, इसका मैंने आपको ये लिख के नहीं बताया, ये औरंगजेब। ठीक है, इसका औरंगजेब है। और 9वां क्वेश्चन है, किसके शासन काल में लॉयर का जो पद होता है, वकील का जो पद है, उसको समाप्त किया गया था? तो किसने कहा था लॉयर का जो पद है वो क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था? किसके शासनकाल में हुआ था बताओ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। तो सही आंसर आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। तो शाहजहां ने वकील पद को समाप्त कर दिया था। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा 3 ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब चले अगले क्वेश्चन के, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? ऑप्शन ए होयसल वंश, ऑप्शन बी संगम वंश, ऑप्शन सी सालूब वंश, और ऑप्शन 4 तुलुब वंश। के नाम अजीब अजीब से हैं। देखिए इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो ऑप्शन क्या है अजीब नहीं है, तो इसमें संगम वंश है जो कि सही है। इसका आंसर संगम वंश हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब देखिए होयसल है और सुलूब है, ये तुलुब है, ये सुनने में थोड़े अलग अलग हैं, पर संगम जो है शब्द ये सुनने में सही लग रहा है, तो इसका आंसर है संगम। ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता रही थी याद करने के लिए, पर इसका सही आंसर संगम वंश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आपको इस चैनल पे रोजाना दिए जाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारी जीके को। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं तो इस पे आप जीके क्वेश्चन देख सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और हाँ, आपको कमेंट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन जो थे आपके सही थे और कितने क्वेश्चन आपने नहीं मतलब कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे, ये आपको कमेंट में करना है। तब तक के लिए जय श्री राम।